Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about industrial sector on the eve of the independence. इसमें आपका जो देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था एट द टाइम ऑफ यू ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो इसमें आपका कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब इसमें आपका सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपका उस समय आपकी इसके पहले हमने देखा कि उसमें ब्रिटिश इंडस्ट्री था, ब्रिटिश उसमें आपकी जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंडर कंट्रोल थी। अब इसमें आप कह सकते हैं इट इज़ इम्प्लाइज द डिके वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारा उसमें जो फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो आपका डिके हुआ था, और उसमें आपका मेन रीज़न था जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज़ किया था। उससे हमारा जो उसमें कह सकते हैं कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, और आपकी इसमें फेमस जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी उसका जो है लॉस हुआ था। और नेक्स्ट आपका था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। पहले आप कह सकते हैं डीके ऑफ फेमस वर्ल्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, डीके ऑफ फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और नेक्स्ट आपका है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो फर्स्ट आपका इसमें डीके ऑफ फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसे इसमें आपका जो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं ओनिंग लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओनिंग लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओनिंग लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये आपके टू रीजन थे। तो इसमें आपका डीके ऑफ फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे आप देखेंगे कि इसमें बिफोर टू द इंडिपेंडेंस के टाइम में आप देखेंगे कि आपका जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपका ट्रेड होता था। फिर उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके बाद जो उसमें फिनिश गुड्स, जैसे उसमें ब्रिटिश गुड्स जो आपकी ब्रिटिश फिनिश गुड्स थी उसका पूरे इंडिया में जो है आपका जैसे उसको जो है वो सेल करते थे। तो यहाँ पे जो आपके रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो फ्री एक्सपोर्ट होता था, और आपके जो फिनिश गुड्स थे उसको जो है इंडिया में फ्री इंपोर्ट होता था। फर्स्ट आपका रीजन है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो इसमें आपका जैसे प्रायर टू ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इम्प्लाइड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। तो इसमें आपकी जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी उसका पूरे वर्ल्ड में रेपुटेशन था। जैसे उसमें कह सकते हैं उसकी जो क्वालिटी थी, और उसकी जैसे आप कह सकते हैं ब्रिटिश रॉज कंट्रोल टू दियर डीके एंड मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल दियर reputation and British government want to destroy the Indian industries, and British government used to discriminatory economic policies pursued the British government and like उसमें आपका पहला डिस्क्रिमिनेटरी
टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। फर्स्ट पॉइंट है आपका डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें आप लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो इसमें आपकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जैसे इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया था, तो उसमें आपकी जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा आपके लॉस हुए थे। उसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस था कि इसमें जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसका जो है फ्री इंपोर्ट हो ब्रिटेन को, और वहाँ के जो फिनिश गुड्स हो उसको जो है इंडिया में आपका फ्री इंपोर्ट हो। तो इसमें ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे उन्होंने देखा इंडिया जो है रॉ मटेरियल का बेस्ट सोर्स है, तो यहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री से फिनिश्ड जो गुड्स थी उसको इंडिया में सेल करेंगे। तो इसका पहला उसका मेन पर्पस था टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो उसमें इंडिया से जो है रॉ मटेरियल्स का टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होगा, और उसमें टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स ब्रिटिश इंडस्ट्री, जैसे इसमें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इनटू इंडिया, और उसमें ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उसको जो है टैरिफ फ्री जो है इंपोर्ट किया जाएगा। तो इससे क्या था कि आपको जो हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के जो फेमस हैंडीक्राफ्ट्स थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुए। जैसे आप देखेंगे कि द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग टू इंडियन मार्केट, पूरे इंडियन मार्केट में पूरा फैल गए हो, और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपकी ब्रिटिश इंडस्ट्री को होता था, इसलिए क्योंकि इसमें जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उसको कोई परचेज नहीं करता था। तो उसमें मीन्स ऑल पीपल वांट टू परचेज द ब्रिटिश गुड्स, सो द इफेक्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इज डिस्ट्रॉय। तो इस कंडीशन में आपके जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए, और उसमें देखेंगे कि आपका जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट स्टार्टेड लॉसिंग दियर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। मीन्स आपके जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते गए, तो आपके पूरे इंडिया में जो है फॉरेन मार्केट का इम्पैक्ट हो गया। हम लोग जो है उसमें फॉरेन गुड्स को परचेज करते थे, और उसमें क्या था कि जो इंडियन रॉ मटेरियल्स था उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए, धीरे धीरे वो आपके नष्ट हो गए। नेक्स्ट आपका है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। सेकेंड इसका रीजन है कि आपके जो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स, जैसे प्रायर टू द ब्रिटिश रूल्स नवाब्स, राजाज, प्रिंसेस एंड एम्प्रेस रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे ब्रिटिश राज के पहले क्या था कि इंडिया में आपके नवाब थे, राजा थे, कई उसमें एम्प्रेस थे जो रूल करते थे। दे यूज लाइक पार्टनरशिप हैंडीक्राफ्ट्स because of which Indian handicrafts industry has required। जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें जब आपके उसमें देखेंगे कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स डिसअपीयर होने के पहले इसमें आपका देखिए इंडिया में आपके रूल करते थे, किंग थे, नवाब थे, उसमें आपके एम्परर्स थे, तो उनकी कोर्ट में इसमें हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट थे उनका यूज़ होता था,
और उसमें आप देखें बीइंग द ब्रिटिश रूल implied end of princely courts, consequently the handicraft started decaying। जब आपके प्रिंसली कोर्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट का यूज़ होना बंद हो गया, तो उससे क्या था, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिके होना स्टार्ट हो गई। और थर्ड पॉइंट आपका है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। इसमें आपके जो जैसे इसमें देखेंगे कि आपका जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी धीरे धीरे जब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुई, तो उसमें आपके जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उसके जो प्रोडक्ट थे मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ उसका कंपटीशन स्टार्ट हुआ। तब इसमें देखेंगे लाइक लो कॉस्ट प्रोडक्ट केप टू स्टिफ कंपटीशन। उसका मेन रीज़न था कि आपके जो ब्रिटिश इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आते थे उसकी कॉस्ट लो होती थी, जो आपके इंडियन इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आपके प्रिपेयर्ड होते थे उसकी कॉस्ट हाई रहती थी, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ मशीनरी, मॉडर्न मशीन जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक था। इसमें आपका जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी और आपका जो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो लो होगी। इसका इफ़ेक्ट जो है जैसे आपको उसमें जैसे इसका इफ़ेक्ट मार्केट पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके जो मशीन मेड प्रोडक्ट होंगे और आपके जो हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट होंगे दोनों में कंपटीशन होगा। तो उसमें मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कॉस्ट लो होती, तो हैंडीक्राफ्ट जो आपके प्रोडक्ट थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट इज़ परसीजन द क्वालिटीज़ कंपटीशन फोर्स इंडियन क्राफ्ट्समैन शट डाउन एंड इंटरप्राइजेस। तो उसमें जब इफ़ेक्ट हुआ मशीन मेड प्रोडक्ट से आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स थे, उसमें आपके जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उसकी क्वालिटी बेटर थी, उसकी क्वालिटी बेटर थी। उसका मेन रीज़न था कि उसकी प्रोडक्टिव कॉस्ट लो थी। तो इससे जो है आपका जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे वो आपके मोर ड्यूरेबल एंड चीप थी, इस वजह से आपकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है डिस्ट्रॉय हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट आपका न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। फोर्थ पॉइंट है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसे आपका जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हुआ तो उसमें आप जैसे उसमें ब्रिटिश कल्चर का यूज़ हमने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे कीप एडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। तो हम लोगों ने जब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया तो उसमें चेंज द पैटर्न्स ऑफ द डिमांड एंड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड फेवर टू द ब्रिटिश। जब उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करे तो हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी वो आपकी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के हम लोग जो है कॉपी करने लगे कि आपकी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल कैसा था उसका हम लोग जो जैसे उसकी नकल करना स्टार्ट कर दिए। और उसमें क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है जैसे उसका जो न्यू पैटर्न की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग वो क्लाथ प्रिपेयर कराती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके मार्केट में सप्लाई उसकी होती थी। तो इसमें आपका जैसे उसका मेन पर्पस था कि इसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने न्यू पैटर्न की जो है डिमांड, जैसे उसमें न्यू पैटर्न की क्लॉथ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उसकी मार्केट में डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई। तो इसमें जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वहाँ से आपके न्यू पैटर्न जैसे न्यू पैटर्न के क्लॉथ जो है ईजिली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो उसका मेन पर्पस था कि इसमें पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इसमें आपके जैसे उसने न्यू पैटर्न को चेंज किया तो उसकी डिमांड न्यू पैटर्न के आपके क्लॉथ मार्केट में आना स्टार्ट हुए, तो उसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थी वो उसके अगेंस्ट थी। उसमें जैसे उसकी जो क्लॉथ प्रिपेयर होते तो डिफरेंट रहते, जो आपके इसमें
ब्रिटिश इंडस्ट्री से क्लॉथ प्रिपेयर्ड होते थे वो आपके पैडो जैसे उसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका उस टाइम जो है लेटेस्ट पैटर्न को लोग क्लॉथ जो है प्रिपेयर करते थे। इससे हम लोग जब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को जैसे हम लोग उसमें वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की हम लोग भी नकल करना स्टार्ट कर दिए तो उसका इफ़ेक्ट क्या था कि आपके उसमें न्यू पैटर्न क्लॉथ की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो गई, तो उसका इफ़ेक्ट जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे पड़ा, तो धीरे धीरे आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, इसमें आपका 5th पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। फिफ्थ पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब इसमें देखेंगे आपका रेलवे का इंट्रोडक्शन, जैसे इसमें देखेंगे कि आपका रेलवे को उन्होंने स्टार्ट किया, उसका मेन पर्पस था आपकी जितने भी जैसे इसमें ब्रिटिश गुड्स जो थी उसको जो है पूरे इंडिया में स्प्रेड करना था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ से सप्लाई हो और इंडिया में जो उसमें पूरे इंडिया में जो है आपके ब्रिटिश गुड्स को जो है स्प्रेड कर दिया जाए। तो इसमें आपका क्या साइज ऑफ मार्केट वाज लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड इन इंडिया। उसका मेन पर्पस था कि आपके लो कॉस्ट के प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में उसको जो है स्प्रेड करना था। जैसे इंडियन पूरे उसमें आपकी इंडियन मार्केट में आपके लो कॉस्ट के प्रोडक्ट जो है पहुंच जाए। जैसे आपका रेलवे जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग जैसे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगी, लार्ज क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट आएंगे, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपके पूरे इंडियन मार्केट में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसका क्या जैसे इससे क्या होगा कि आपके श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, तो उसमें हाई कॉस्ट के जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उसकी डिमांड श्रिंक हो जाएगी और आपके ब्रिटिश गुड जो आपके लो प्रोडक्ट के जो है ब्रिटिश गुड्स थी उसको जो है पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाएगा। और उसमें आप देखेंगे कि इसमें हैंडीक्राफ्ट्स क्विक प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये आप कह सकते हैं कि आपका इस प्रोसेस से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो आपका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1853 में जो है ये आपकी इसका जो है उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1853 में पहले आपका रेलवे लाइन जो है आपकी जैसे उसमें वैसे फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे के बिटवीन जो है 1853 में उसने स्टार्ट किया। तो उसका मेन पर्पस था कि इसमें इंडियन मार्केट में आपके जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैं उसको जो है स्प्रेड करना था, क्योंकि पूरे इंडिया जैसे उसमें इंडियन मार्केट में आपके लो कॉस्ट के जो प्रोडक्ट होंगे उसको जो है पूरे इंडिया में फैला देना था, जिससे आपकी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थी वो श्रिंक हो और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड लो, उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगा। तो इससे उनका जो ब्रिटिश गुड्स होगी उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड द इंडियन इकोनॉमी, जैसे कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू द कॉलोनियल मार्केट, कि धीरे धीरे उसने अपने इम्पैक्ट से इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका क्या था कि ब्रिटिश गुड्स इसमें ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी वो पूरे इंडिया में सेल होती थी और उसमें यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स था इंडियन मार्केट से क्या था सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट होता था और उसका जो कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाता था और वहाँ से जो आपका डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय इन इंडिया, और उसमें जो आपके प्रोडक्ट होते थे फिनिश गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये आपका इसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द टाइम ऑफ यू ऑफ द इंडिपेंडेंस,
अब नेक्स्ट आपका ब्लीक मीन्स होता है नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके बाद आपका है ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक मीन्स होता है नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसको मैरिज करते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसका मेन पर्पस जैसे इसमें आपका नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो इसमें अंडर द ब्रिटिश रॉज इंडस्ट्री सॉ ओनली द ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्केट्स। आप कह सकते हैं ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मॉडर्न इंडस्ट्रीज emergence like 3 observation of नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसे इसमें इसका मेन पर्पस था कि सम इंडस्ट्रीज वेर इस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, कि जो आपकी इंडस्ट्रीज थी वो आपके प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश्ड हो। जैसे उस सभी जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएँ, तो इससे आपका जैसे आप उसमें देखेंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी फाउंडेड इन 1907। टाटा स्टील कंपनी जो थी इसमें टाटा या कैसे आयरन स्टील जो कंपनी थी आपकी फाउंडेड हुई थी। आयरन स्टील कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन 1907। सबसे पहले आपका आयरन स्टील कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1907 में। जैसे शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, और उसमें आपका शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज वो इस्टेब्लिश हुई थी। देयर वर इस्टेब्लिश विद द वर्ल्ड वाइड स्कॉर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स विच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वार। जैसे आप देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1918 टू 1914 से लेकर के 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका इसमें देखेंगे कि ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 को आपका फिनिश हुआ था। तब इसमें आपका 1930 में जैसे ये कहते पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन की कंडीशन आ गई थी, आर्थिक मंदी हो गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। उसका इफेक्ट जो है उसी के इफेक्ट से आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो स्टेट पार्टिसिपेशन था इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी लिमिटेड। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टेट पार्टिसिपेशन, उसमें पार्टीशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। जैसे पहले हम उन स्टेट पे फोकस की, कई ऐसे स्टेट थे जिस पे हम लोग फोकस नहीं किया। सबसे पहले उसमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, ये आपके वैसे उसमें रेलवे है, पावर जनरेशन है, डेवलपमेंट पोर्ट्स हैं, और उसमें आपका कम्युनिकेशंस हैं। इस पे पहले उसने फोकस किया कि आपका पावर रेलवे का पहले डेवलपमेंट हो। रेलवे आपका इस्टेब्लिश हुआ 1853 में। रेलवे का उसने एक्सपेंस पूरी इंडिया में स्प्रेड करना चाहा। फिर पावर जनरेशन, कि यहाँ पर जो है पावर जनरेशन होगा तो उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा वर्क करे, उसको लाइट की सप्लाई ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा,
तो आपकी उसमें जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स होती थी। तो पावर जनरेशन आपका हाई होगा तो आपकी जो मॉडर्न इंडस्ट्री होगी रेगुलर जो है वर्क करेगी। और नेक्स्ट था आपका डेवलपमेंट पोर्ट। जैसे उसमें डेवलपमेंट पोर्ट का डेवलपमेंट करने का मेन रीज़न था जो भी आपकी ब्रिटिश गुड्स होगी पोर्ट के थ्रू जो है इंडिया में आएगी, फिर पूरे इंडिया में आपकी रेलवे के थ्रू स्पीड होगी। और नेक्स्ट था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे आपकी जो गुड्स होगी उसको हम कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, उसके कारण जैसे उस प्रोडक्ट के बारे में इंडियंस जाने जो है कि वो आपकी कौन सी गुड्स यहाँ पे ऐसे ब्रिटिश इंडस्ट्री से आपकी प्रोड्यूस होकर आ रही है, तो उसके बारे में जैसे एडवर्टाइजमेंट होता था कम्युनिकेशन के माध्यम से उसके बारे में बताना था। और थर्ड था देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ नेम। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन्स, इंडस्ट्रियल प्लांट। जैसे इसमें आपके जो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वहाँ पे आपके मशीन्स में आपके इंडस्ट्रियल प्लांट्स जैसे इसमें उसको डेवलप किया जाता है। मीन्स उसका जो फर्दर यूज़ था वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब इसमें आप देखते हैं कि जैसे इसके एब्सेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इंडिया रिमेन्ड लूप साइडेड। धीरे धीरे आपका इंडिया में जो थी इंडस्ट्री थी लूप साइड होना, विलुप्त होना स्टार्ट हो गई। तो इसका इफेक्ट जो है जैसे आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द यू ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील्ड लाइक करेक्टराइजिंग द पॉइंट्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। उससे क्या था कि आपका लिमिटेड ग्रोथ हुआ, बैकवर्डनेस हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट हो गई, बैकवर्ड इकोनॉमी, और उसमें आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो आपकी सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसका इफेक्ट था कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका मेन पर्पस था कि यहाँ की जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी उसको जो है डिस्ट्रॉय करना। इट वॉज लार्जली ओनिंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का यूज़ किया जिससे आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसमें देखिए जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री जो था सोव द नेशनल एक्सपेंशन। मॉडर्न इंडस्ट्री का मेन पर्पस था कि नेशनल एक्सपेंशन हो। इट वॉज बाई एंड लॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। तो उसमें आपका उसने फोकस किया कि रेलवे का एक्सपेंशन हो। इट हैपन्स एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट वाज मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, जिससे ब्रिटिश गुड्स को पूरे इंडियन जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उसको पूरे इंडिया में आसानी से पहुंचाया जा सके। इसलिए उसने 1853 में जो है रेलवे को इस्टेब्लिश किया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंट्स। जो आपकी कैपिटल गुड्स थी ये आपकी ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंट्स हो जाए। और नेक्स्ट आपका जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वेयर डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन द इन्फेंट स्टेज। जब आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है डिके हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्री होगी, जो मॉडर्न इंडस्ट्री होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी। द अगेंस्ट पॉइंट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ लिटिल एंड नो एविडेंस ऑफ डायनेमिक चेंजेस। इसका इफेक्ट हुआ कि आपके जो इंडियन इकोनॉमी तो उसमें लिटिल एविडेंस थे और उसमें कोई चेंजेस ना हो। मीन्स ब्रिटिश इंडस्ट्री का मेन पर्पस था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस्टेब्लिश करना कि और यहाँ की जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना। उसने इसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया, रेलवे का एक्सपेंशन किया है, पावर जनरेशन किया है, कम्युनिकेशन को उसने फोकस किया है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए उसने जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसमें उसको अवेलेबल हो, इसलिए उसने जो है रेलवे को इस्टेब्लिश किया था 1853 में। तो उसमें मुंबई जो ठाणे के बीच में पहले उसने ट्रायल किया कि उसमें जब रेलवे को, उसके बाद उसने पूरे रेलवे ट्रैक का एक्सपेंशन पूरे इंडिया, जैसे उसका मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उसको इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स थे उसका जो है फ्री इम्पोर्ट हो, और उसमें जो ब्रिटिश गुड्स हो उसका जो है फ्री एक्सपोर्ट हो। इस तरह से उसने इंडियन इंडस्ट्री को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था।
थैंक यू सो मच।